स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका फ्रेंड एसबी और एसबी मल्टीपल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेंगे टॉप 5 डिफरेंस वाले क्वेश्चन यानी अंतर वाले क्वेश्चन, जो कि आम लोग यूज करते समय, लिखते समय बहुत सारे मिस्टेक करते हैं बोलते समय, उसी को देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है नागरिक और व्यक्ति होने में क्या अंतर है, यानी किसी देश के नागरिक और व्यक्ति होने में क्या अंतर है। वो आदमी किसी देश का व्यक्ति है, कह सकते हैं वो किसी देश का नागरिक है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम नागरिक समझेंगे। नागरिक होता क्या है। देखिए, नागरिक जो होता है, नागरिक उससे एक शब्द निकलता है नागरिकता। शब्द निकलता है नागरिकता। नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसको नागरिकता प्राप्त हो, यानी नागरिक वही व्यक्ति हो सकता है जिसको नागरिकता प्राप्त हो, यानी जो उस देश का निवासी हो वही नागरिक हो सकता है। जैसे आमतौर पर निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं तो क्या है, हम लोग का नागरिकता है। ठीक है, तो वैसे नागरिक वही नागरिक कहलाएगा जो कि जिसको नागरिकता प्राप्त हो। वरना मान लीजिए कि हमारे देश के कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, वहाँ पे रहता है, तो हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति उस देश में है, उस देश का है, पर वो नागरिक नहीं है। ठीक है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यानी का मतलब भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन के पे इसके जाएंगे कि भाषा होता क्या है और बोली होते क्या है। देखिए, भाषा जो होता है वो उसके कंडीशन पे आ जाता है नागरिक और व्यक्ति। यानी भाषा जो होता है, भाषा वो उच्च स्तर पर बोला जाता है, उच्च स्तर पर बोला जाता है, जिसको मतलब एक पद्धति दे दिया गया है कि भाषा है। और बोली जो है वो निम्न स्तर पर, मान लीजिए गाँवों में जो बोली जाती है भाषा है वो बोली कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लेते हैं जैसे कि हम लोग बिहार में है, तो बिहार में जो बोला जाता है भोजपुरी, मैथिली या और सब है, ये सब जो है ये बोली है। ठीक है, आप सिंपल कह सकते हैं कि बोली जो है वो गांव में बोली जाती है। ठीक है, और भाषा जो है वो उच्च स्तर पर बोला जाता है। ठीक है, जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये सब जो है ये भाषा है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न और निम्नलिखित में क्या अंतर है। ये काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि निम्न और निम्नलिखित में क्या अंतर है। निम्न और निम्नलिखित को एक ही मानते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये निम्न प्रकार का है या निम्नलिखित प्रकार का है, तो ये लिखने में बहुत गलतियां हो सकती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। देखिए, जो निम्न होता है, निम्न उसका मतलब होता है नीचे, यानी कोई एक क्वेश्चन दिया गया है और उसको नीचा सारांश है तो लिख सकते हैं कि निम्न क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यानी नीचे है। निम्नलिखित का मतलब होता है निम्नलिखित, यानी कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसका निम्नलिखित मतलब निम्न नीचे लिखा गया, यानी बहुत सारे
वहाँ पे बहुत सारे का बोध होता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि वो एक के लिए बोध होता है निम्न, और निम्नलिखित मतलब बहुत सारे, नीचा लिखा गया, अनिम्न मतलब ओनली फॉर नीचे होता है। ठीक, चलिए आगे। ये काफ़ी लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन को। दिन और दिन में क्या अंतर है? दो तरीके से लिखते हैं, दिन और दिन। देखिए ये दिन जो होता है, ये दिन, उसको बोलते हैं दिवस। दिवस इंग्लिश में डे बोलते हैं। ये वो दिन होता है, इसको लिखते हैं दिन, ऐसे लिखते हैं। और जो ये दिन होता है उसका मतलब होता है गरीब, निर्धन। ठीक, रंक भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, यानी गरीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रवादी और राष्ट्र प्रेमी में क्या अंतर है? दोस्तों ये बहुत बार देखा गया है कि लोग बोलते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, इसीलिए इस क्वेश्चन को समझे आप लोगों से शेयर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन है राष्ट्रवादी और राष्ट्र प्रेमी में क्या अंतर है? देखिए राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी वो होता है व्यक्ति जो कि राष्ट्र के बारे में सोचे। ठीक है, यानी मान लीजिए कि हमारा भारत देश है, हम बोलते हैं कि हमारा देश अच्छा है, ठीक है, और बाकी सब देश खराब है। हमें बोलते हैं हमारा ही देश अच्छा है और बाकी सब देश खराब है, ये राष्ट्रवादी हुआ। ठीक है, और राष्ट्र प्रेमी होता है कि मान लीजिए हम बोले कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं वो देश अच्छा है, यानी इसके कहने का अर्थ हुआ कि और भी देश जो हैं, और भी देश हैं वो अच्छा है, पर हमारा भी देश अच्छा है। ये राष्ट्र प्रेमी का भावना होता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो राष्ट्रवादी होता है वो राष्ट्र के प्रति तो सोचता ही है, पर दूसरे राष्ट्र के प्रति उसका कोई लेन देन नहीं होता, बस अपने राष्ट्र जो भी है केवल अपना राष्ट्र है। राष्ट्र प्रेमी जो होता है वो कंपेरिजन करता है कि मान लीजिए कि वो देश अच्छा है तो मेरा भी देश अच्छा है, ये हम नहीं कहेंगे मेरा देश खराब, मेरा भी देश अच्छा है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।